हम आज इस मौके पर आपका स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया और यहाँ तशरीफ लाया। जमात इस्लामी हिंद में आज समाज की बहुत अहम ज़रूरत यानी आपसी सौहार्द, मोहब्बत और एक दूसरे की हमदर्दी को बढ़ावा देने के लिए एक 10 दिवसीय मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि इस्लाम में वो शिक्षाएं जो समाज को जोड़ने वाली है, समाज में मोहब्बत पैदा करने वाली है, समाज में एक दूसरे की हमदर्दी पैदा करने वाली है, उन शिक्षाओं को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी मानव हैं उन सब तक उसको पहुंचाएं, ताकि दुनिया में जो आज इस्लाम का एक गलत रूप और दूसरा रूप पेश करने की जो कोशिश हो रही है उस पर भी लगाम लगे और दूसरे मानवता के लिए जो सबसे अच्छी और कारआमद शिक्षाएं हैं वो इंसानों के सामने जाएं, लोगों के सामने जाएं, लोगों को पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कीमती बातें समाज को जोड़ने के लिए कही। उनमें एक बराबरी की बात है कि सारे लोग, इंसान सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। इसी तरह से पड़ोसी जो आपका हो वो आपके अच्छे एक तरह से कहिएगा आप बर्ताव का अधिकारी है। उसके साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी सामाजिक रीति रिवाजों के साथ आपका अच्छा बर्ताव होना चाहिए। छोटी छोटी बातें उससे पड़ोसियों में जो है, पड़ोसियों के दिलों में मैल आ जाता है। आपने गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी कर दी, आपने जब अपनी दीवार चुननी चाहिए तो 1 इंच मेरी तरफ खिसका दिया। हम ये चाहते हैं इन चीज़ों से आदमी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करे और पड़ोसियों के लिए अपने दिल में जगह पैदा करे। इन्हीं शिक्षाओं के प्रसार के लिए हमने 10 दिन की ये मुहिम मनाने का फैसला किया है, जो पूरे हिंदुस्तान में अभी चल रही है। राजस्थान में भी हम अपने तौर पर इसको अच्छे अंदाज से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अभियान के तहत विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं जो जमात इस्लामी की तरफ से आयोजित की जाएंगी, जिसमें पब्लिक प्रोग्राम है, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग है बच्चों के ज़रिए से, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जागरूकता रैलियां हैं। इस तरीके के अलग अलग इवेंट्स, और ख़ास तौर से जो जमात इस्लामी का महिला विंग है वो महिलाओं के अंदर काम को कर रहा है। इस तमाम एक्टिविटीज़ को जमात इस्लामी का जो चिल्ड्रन सर्किल है वो चिल्ड्रन सर्किल अपने जो एज ग्रुप है उसमें इस काम को कर रहे हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जमात के वो सब अपने अपने फील्ड में इस काम को कर रहे हैं। जमात इस्लामी के जो सवाई माधोपुर के हमारे और स्टेट के जो सचिव हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेट सचिव मोहम्मद आजम खान साहब या मौलाना सरफराज फलाही साहब है जो इस पूरे मुहिम के राजस्थान के कन्वीनर है। हमारे साथ अफसार अहमद साहब भी हैं जो यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संयोजक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जो है मुखातिब होंगे, तो मैं आजम साहब से गुजारिश करूँगा फिर आपसे। जैसा हमारे सामने ये बात आई कि ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है, एक तो है कि हम ये चाहते हैं कि तमाम लोगों में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि क्या पड़ोसियों के अधिकार हैं। तो पड़ोसियों के अधिकार को वजाहत के साथ या तफसील के साथ, डिटेल के साथ बताने के लिए ये अभियान किया जा रहा है। और जैसा कि मौलाना ने कहा, जो हमारे अभियान के कन्वीनर हैं, संयोजक हैं, कि हम ये काम तमाम लोगों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी एक समाज में कर रहे हों। जो भी हमारी मीटिंग हो रही है तो उसमें दोनों तरह के, मतलब हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। कई जगह पर हमने, जैसे जयपुर में हमारा कल एक बड़ा प्रोग्राम है, सिंपोजियम है, उसमें सभी समाजों के लोग शामिल होंगे, सब अपने विचार भी रखेंगे और फिर और बातें भी खुलकर आएंगी। इस तरह के फोल्डर्स हमने बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में बनवाए हैं, जो हम पहले लोगों को समझाते हैं, फिर ये फोल्डर्स दे रहे हैं। किताबें छपवाई है, छोटे छोटे किताबचे, छोटी छोटी किताबें, वो भी हम तकसीम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे भाई ने कहा भी था, तो वीडियोज़, सिर्फ वीडियोज़ बयानात नहीं, बल्कि हमने ऐसे वीडियो जिसमें बच्चे कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि कैसे पड़ोसी के साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया जाए। फिर हम ये बता रहे हैं लोगों के पड़ोसी सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे घर के पास रहता है, बल्कि सफ़र का पड़ोसी भी है, सफ़र मुसाफिर भी है। 3 घंटे का सफ़र है, क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़ाइयों की खबरें आप देखेंगे, ट्रेन में से, बस में से लड़ाइयों की खबरें आ रही हैं, तो वो उस पड़ोसी का हक भी हमारे ऊपर है। हम 3 घंटे 4 घंटे के लिए साथ हैं,
उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हम। तो ये तमाम चीज़ें हम बहुत खुलकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं अपनी स्पीचेस में भी और दूसरे प्रोग्रामों में, तमाम चीज़ों में। तो ये हमारा पूरा अभियान है जिसकी व्याख्या आपके सामने रहेगी। सर, ये जो इस तरह का जो आइडिया है, ये आपके जहन में क्यों आया कि हमको एक शुरुआत यहाँ से करनी है, या काफ़ी समय से ये दिमाग में चल रहा था कि हाँ एक यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है समाज को सुधार की दिशा में? कहाँ से आया ये आइडिया, किस तरह ये आइडिया है? असल में समाज जो बनता है वो खानदानों से बनता है, खानदानों के बाद समाज। हमने पहले एक अभियान चलाया था खानदानों को जोड़ने का। आज खानदानों में बिखराव है, फैमिली बिखराव है। आज यूरोप में आप देखेंगे पाश्चात्य कल्चर जो है उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बिखराव है। फिर हम खानदान के बाद समाज बनता है खानदान से। ये दूसरी मुहिम यहाँ से हमारे दिमाग में बात आई कि अब एक और मुहिम की ज़रूरत है, एक और अभियान की ज़रूरत है जिसमें समाज में से नफरतें मिटाई जाए और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत के जज्बात जो हैं वो पैदा किए जाए। उसके लिए हमने इस मुहिम का आयोजन किया। अच्छा, अमूमन पड़ोसियों के बीच जो मसले आते हैं, अभी आप भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो मसालात उनके निकल करके आ रहे हैं, तो उनमें किस तरह आप उनसे कुछ ले रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं, या कोई कोर्ट कचहरी के कुछ मामले चल रहे हैं तो उनमें आप किस तरीके की, क्योंकि पड़ोसियों के बहुत सारे इमदाद हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, नालियों पे झगड़ा हो गया, रास्ते को लेकर के झगड़ा हो गया, आप खुद कह रहे हैं दीवारों को लेकर अमूमन हो जाते हैं इस तरह के। आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल पे जाके? असल में हमारा काम जो है लोगों को इसके लिए तैयार करना है, मेंटली तैयार करना। हम जाकर के कोई सॉल्वेशन वाला काम नहीं कर रहे, ये तो दूसरे मरहले में होगा। अगर हमसे हो सकता हो कोई छोटा मोटा मसला हो तो उसको हल भी करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लोगों के दिलों में कुछ वसअत पैदा हो, कुछ गुंजाइशें हों लोगों के दिलों में। जाहिर सी बात है, गुंजाइशें होंगी तो धीरे धीरे ये मसाइल अपने आप धीरे कम हो जाएंगे, विवादी स्थिति पैदा नहीं होगी। हाँ, इसलिए हमारी कोशिश है कि उसके लिए लोगों को जो है मेंटली तैयार करें कि अपने दिलों में गुंजाइश रखें, सामने वाले के लिए भी, बगल वाले के लिए भी, आपके साथ जो सफर में है उसके लिए। अभी रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है अभी तक का जो फीडबैक देखा है? अभी राजस्थान की हद तक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, और मकामात पे तो और बहुत अच्छा है, लेकिन राजस्थान में इतनी उम्मीद नहीं थी जितना। इसका मतलब है कि समाज मोहब्बत का भूखा है, समाज चाहता है कि मोहब्बत हो, नफरतें हमेशा नहीं रहती। और शुक्र है कि समाज ने अच्छा रिस्पांस दिया है, चारों तरफ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे अभी बताया कि इस मुहिम में महिलाओं की भी लगातार भागीदारी रहेगी, तो ये आपकी अच्छी सोच है कि हमारी जो आबादी है आधी आबादी महिलाएं, तो आपके अभियान के तहत महिलाओं की किस प्रकार की क्या भूमिका रहेगी? हमारे जो महिला विंग की जिम्मेदार हैं वो आज सवाई माधोपुर आई। हम एक तो क्योंकि पड़ोस के जो झगड़े हैं उनमें से बहुत सारे झगड़े महिलाओं की वजह से होते हैं, आमतौर से पड़ोसन से लड़ जाती है। तो हमारी ये कोशिश है मोहल्लों में जाकर के छोटे छोटे जो है प्रोग्राम रखते हैं, या उनको कोई ऐसी एक जगह पर इकट्ठा करके उनको ये सिखाते हैं कि आप धार्मिक हिसाब से भी और सामाजिक हिसाब से भी और मानवीय हिसाब से भी एक दूसरे के लिए गुंजाइशें पैदा करो अपने दिलों में। और अगर छोटे मोटे मामला हो तो उसको टॉलरेट, उसको जो है नज़रअंदाज करने की जो है अपने अंदर आदत डालो। अपनी ज़बान से कोई कड़वी बात मत निकालो कि दूसरा आपको जो है आपके सिलसिले में एक गलत राय बना ले। इसी तरह से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे को, पड़ोसियों को हदिया दिया करो। आपने कोई खाना बनाया है अच्छा, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उनका मजहब मत देखो, मानवीय दृष्टि से आप उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनको भी कुछ दे कर आओ। तो हमारी जो महिला विंग है वो स्पेशली इस काम को कर रही है कि वो महिलाओं में नीचे तक पहुंच करके उनको जो है डोर टू डोर जा करके इस तरह की शिक्षाओं से उनको एक तरह से रोशनास करना। कुल मिला के कि पुरुषों की तरह सतत रूप से उनकी एक विंग बनाई गई है, जी, है ना? महिला जमात इस्लाम तो और अपने इलाके की अगर अपन बात करें गंगापुर सिटी और उसके आसपास के इलाकों में, इसमें किस तरीके से आप ये मुहिम शुरू कर रहे हो? किस तरीके से आपने कोई नुक्कड़ नाटक है या कॉलोनी मोहल्लों में जा करके? दूसरी बात, किसको आपने जिम्मेदारी दी है इसकी कि भाई इस मुहिम को चलाना है हमको, गाँव ढाणी या कस्बों में जा करके? तो कौन संभाल रहा है अपना जो इलाका है गंगापुर सिटी? रोड मैप तैयार किया रोड मैप और पूरा जो सवाई माधोपुर क्षेत्र है उसके जिम्मेदार हमारे आजम साहब हैं। और पूरी तरीके से इस मुहिम को हमारे इलाके में, आप देखिए कि आज प्रेस वार्ता हमारी उसी मुहिम का हिस्सा है। आज शाम को 4 बजे हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है जो शहर के बुद्धिजीवी
जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल लाइन के हैं, उन तमाम लोगों को आज हमने शाम को 4 बजे यही एक विचार संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। उससे पहले हमारे आज हमारा क्या कि विशेष दिन जुमा था, तो जुमे के दिन कई मस्जिदों में जो है इसी बात पर इमामों से और हमारे साथियों ने जो इसी बात पर चर्चा की है कि कैसे बेहतर पड़ोस बन सकता है, कैसे अच्छा समाज बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हम कर रहे हैं। हम कई मोहल्ले में छोटी छोटी 10, 20, 50 लोगों की कॉर्नर मीटिंग्स हम कर रहे हैं, वो चल रही है लगातार। फिर सबसे अहम काम हमारा इस मुहिम के दौरान जो है वो इंडिविजुअल मुलाकात है हमारा। ये जो आपको हमने पॉम्फलेट दिया है, इस पॉम्फलेट के साथ एक किताब और है, वो किताब लेके हम पर्सनली लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको इस अभियान का परिचय करा रहे हैं, इस अभियान में उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसका हिस्सा बनिए। तो इस तरीके की हमारी जो है गतिविधि है। दूसरी बात यह है कि फिर बच्चों में हम जो है अलग तरीके की कॉम्पिटिशन्स करवा के कैसा समाज का सपना बच्चे देखते हैं, उनको कैसा पड़ोस चाहिए, वो सब हम इस तरीके की जो है उनके बीच जा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये है हमारा जो है अभियान चल रहा है। और ये मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा, अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ ये सब एक्टिविटीज़ हो रही है। अभी चालू है ये सारी चीज़ें हाँ जी। ग्राउंड पर। इस मुहिम को समझाने के लिए मैंने 2 शेर लिखे थे, वो जी, आपके जी, जी। सामने रखता हूँ कि अब अपने आप में इतना सिमट गया हर शख्स, अब अपने आप में इतना सिमट गया हर शख्स, फजूल लगता है एक दूसरे का हंगामा, और पड़ी है लाश बगल के फ्लैट में, लेकिन इधर फ्लैट में है बर्थडे का हंगामा। ये आज की सत्यता है, आज का सच है कि आदमी इतना अपने आप में अपने पड़ोसियों से इतना कट गया है, पास के फ्लैट में अगर लाश भी सड़ रही हो तो इधर बढ़ता हूँ। इसी बैकग्राउंड में कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम से करो पाया। यानी उस रस्का ने इस गानों की रचना